पत्र टिके ना जहां अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्षुजिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। उपस्थित सभी श्रोतागण, दर्शकगण, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह है, और मूर्छा जिसके पास होती है वहाँ परिग्रह होता है। तो कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हम अगर कपड़े पहने रहें तो क्या मूर्छा समाप्त नहीं हो सकती है? क्योंकि नग्न तो पशु भी रहते हैं, तो क्या उनके मूर्छा का अभाव हो गया? फिर क्या वो परिग्रह से शून्य हो गए? लेकिन यह एक कुतर्क है। जैन दर्शन ने इस संदर्भ में एक ही बात अपनी कही है, वह यह कही है कि मूर्छा परिग्रह जहाँ कहा गया है, राग द्वेष आदि के परिणाम का नाम परिग्रह कहा गया है, लेकिन जब तक बाह्य वस्तु आपके सामने रहती है, बाह्य वस्तु के रहते कोई भी अंतरंग परिग्रह छोड़ नहीं सकता है। बाह्य परिग्रह छूटने के बाद ही अंतरंग परिग्रह छूटता है। जैसे किसी भी, यदि गिलास में पानी भरा है और गिलास अगर डोलायमान हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो उस गिलास में रखा हुआ पानी कभी स्थिर नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरीके से बाह्य परिग्रह के रहते कोई भी अंतरंग परिग्रह को छोड़ नहीं सकता है। इसलिए जिन बंधुओं ने यह शंका उपस्थित की है कि बाह्य परिग्रह जो होता है वह हम त्याग दें तो अंतरंग परिग्रह नहीं छूटता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी अंतरंग परिग्रह छूटेगा उस समय बाह्य परिग्रह छूटना अनिवार्य होगा। बाह्य परिग्रह के रहते अंतरंग परिग्रह छूट नहीं सकता है। जिस तरीके से यह एक विडंबना सी लोगों के बीच में आ रही है, समझदारी का अभाव सा आ रहा है। जैन दर्शन ने कहीं यह नहीं कहा कि आप वस्त्र को रहते ही आप साधक अपरिग्रही बन सकते हैं। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, आचार्य कुंद कुंद देव ने बड़े जयघोष के साथ समय सार में कहा है कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, और नग्नता के सिवा दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता है। और आचार अंग आदि में भी नग्नता को ही साधना का सबसे बड़ा आधार बताया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आचार अंग को भी अगर पढ़ेंगे तो परिसयों में भी एक नग्नत्व परिसय तत्वार्थ सूत्र में आया हुआ है। क्षुत पिपासा से लेकर के क्षुत प्रसासा से शुरू होकर के ये परिचय शुरू होते हैं। और एक अचेलकत्व गुण कहते हैं। चेलक का अर्थ कपड़ा होता है, और जिसके पास कपड़ा होता है उसके पास लफड़ा होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कपड़े में रहते हुए मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता है। और मोक्ष मार्गी सच्चा तो रत्नत्रय का धारी वही होता है जो निर्वस्त्र, जिसकी दिशाएं ही अंबर बन चुकी हैं, जिसने सारे के सारे परिग्रह निसंग, जो वायु के समान निसंग होकर के घूमते हैं, जिनकी तपस्या अग्नि के समान होती है। जो ऐसे हमारे योगी जो होते हैं, वे ही योगी वही कहलाते हैं जो परिग्रह से शून्य होते हैं। जिनके पास परिग्रह होता है वे कभी हमारे योगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए परिग्रह को धारण करके भी यदि कोई अपने आप को श्रवण कहता है तो यह श्रवण नहीं, श्रवणाभास है, यह झूठा श्रवणत्व है, उसे श्रवण नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि यह बात जो बड़े मासूम ढंग से किसी ने कही है कि कपड़े के रहते भी श्रवणत्व हो सकता है, यह बात हमारे जैन दर्शन को, जैन सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं हुई। और इसलिए परिग्रह की कल्पनाएं की गई हैं, कथाएं गढ़ी गई कि महावीर भगवान भी उत्तरीय लेते थे
और एक दिन उनका उत्तरी एक झाड़ में फंस गया, उस दिन से उन्होंने नग्न रहना शुरू कर दिया। एक कपोल कल्पनाएं हैं, जिनने महावीर भगवान का जीवन नहीं देखा, जिनने महावीर भगवान को समझा नहीं है, वे ही ऐसी कल्पनाएं करते हैं। उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि वे बहुत सारी दृष्टि से अपने आप में बहुत गलत हैं, क्योंकि उनके अभी चरित्र और चिंतन का कोई भी आधार नहीं है। यदि चरित्र का निर्माण होता है तो सामयिक छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात चारित्र कहा जाता है।